आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और अब तक हम जो बात कर चुके उन सब के बारे में आपको पता भी होगा, चाहे हमने बात की डिसीजन मेकिंग की, चाहे बात की हमने बड़ा सोचने की और किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, इस सब के बारे में हमने बड़े विस्तार से बातें की हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज व्यक्तित्व में जो गुण हमारे शामिल होने चाहिए उन्हीं में से एक की हम बात कर रहे हैं और वो है उत्सुकता। जी हाँ, क्यूरियोसिटी। उत्सुकता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति उत्सुक नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन उत्सुक, जागरूक और जागरूकता या उत्सुकता यानी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, मतलब उत्सुकता। जो काम आप कर रहे हैं, जो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा होना बड़ा जरूरी है। जैसे हमारे आसपास कोई भी काम अगर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, किन कारणों की वजह से किया जा रहा है और उस काम को सफल बनाने के पीछे क्या क्या तत्व काम कर रहे हैं, ये सारी उत्सुकता बड़ी जरूरी होती है। मतलब जानने की इच्छा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर उदाहरण की बात करें तो आप किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, अगर आप उसको खिलौना दे देते हैं तो वो थोड़ी देर उसके साथ खेलता है, उसके बाद क्या करेगा कि उसका एक एक हिस्सा वो खोल करके देखना चाहता है। वो देखना चाहता है ये कैसे काम कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे पीछे जा रहा है। अगर कोई ताली बजाने वाला खिलौना है तो वो कैसे ताली बजा रहा है, उसमें तालियां कैसे बज रही हैं। ये उसके दिमाग की क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, जानने की इच्छा होती है। तो यहां हमारे लिए जरूरी है आपकी उम्र में कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके प्रति आप कितने जिज्ञासु हैं, अर्थात उसके बारे में आप कितना जानना चाहते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक भी बने, जो काम आप कर रहे हैं उसको जानने की इच्छा रखें। यानी जैसा हमारी पिछली कई कक्षाओं में बात भी हुई है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो डॉक्टर बना, उसने क्या क्या किया, किन विषयों को पढ़ा, कब उसने पढ़ाई शुरू की, अपनी पढ़ाई को कितना समय दिया, कितनी परीक्षाओं को पास किया, कितने अंकों से पास किया। ये सारे बहुत सारे प्रश्न जो मतलब एक जिज्ञासु के दिमाग में पैदा होते हैं, वही उसको सफलता की ओर ले जाते हैं। जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के लिए या अपने किसी भी काम के लिए जागरूक बने। कोई भी काम कब होगा, सफलता कब मिलेगी, जब उस काम के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप किसी विषय में या किसी कार्य में असफल हो गए हैं, हमें लगता है नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमने उस विषय को ढंग से समझा ही नहीं, जाना नहीं, कभी उसके बारे में गहनता से विचार करने की जरूरत नहीं समझी। और यही वजह रहती है, हमें कई बार लगता है कि इस विषय को तो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था, पूरे सिलेबस को पढ़ दिया था, याद कर दिया था, फिर भी मेरे अंक पूरे क्यों नहीं आए। क्योंकि उसके अंदर जो जानने की इच्छा थी, आपने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, जो पढ़ने की चीजें थी वो पढ़ ली, लेकिन उसको आचार व्यवहार में जहां लाने की बात थी, प्रैक्टिकल करने की बात थी, उसको समझने की बात थी, वो काम आपने नहीं किया। तो इसी तरह से ईएमसी में भी यही बात है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपकी बड़ी सोच है, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति आप जिज्ञासु हो। यानी उसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से उस काम में सफल हुआ जा सकता है, और बहुत सारी जानकारी। जैसा मैंने अभी चिकित्सक के, डॉक्टर के बारे में आपको बताया कि डॉक्टर आप कब बन रहेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। आप में से किसी एक बच्चे का मुझे एक दिन फोन आता है, उन्होंने पूछा बाकी सारी जानकारी तो ठीक है, लेकिन मैं संस्कृत विषय में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मैं अध्यापक बनना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। अच्छा ठीक है, 10वीं के बाद मुझे क्या करना होगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, किस विषय की पढ़ाई करनी होगी। तो बिल्कुल ये बड़े सही प्रश्न हैं, ये उत्सुकता होनी चाहिए। ये काम होगा तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस ढंग से इसको करना होगा, किस समय किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो ये सारी जो बातें हैं, जो प्रश्न, संक्षेप में अगर मैं कहूं तो जो प्रश्न हमारे मन में अपने लक्ष्य के लिए या काम के लिए पैदा होते हैं, वही उत्सुकता को दिखाते हैं, वही हमारी उत्सुकता है। तो आज की कक्षा में इतना ही कि आप अपने लक्ष्य के लिए उत्सुक बने,
अपने काम के लिए उत्सुक बने और जानने की इच्छा रखें कि वो काम कैसे होगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस समय क्या क्या कार्य करना है। धन्यवाद।